We are working very hard. The entire team is working day and night to organize this world's biggest AI summit, and we'll make all efforts to make sure it is enjoyable for all of you. दुनिया को दिखाना था कि भारत एआई में नंबर 1 बनने जा रहा है, लेकिन जब यह मौका आया तो तस्वीर कुछ और ही नजर आई। लंबी लाइनें थी, कंफ्यूजन था, स्टार्टअप का सामान गायब होने की शिकायतें थी और ऊपर से चीनी मीडिया की ट्रोलिंग भी शुरू हो गई। क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। आज हम बात कर रहे हैं एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की, जिसे भारत की टेक ताकत दिखाने के बड़े मंच के रूप में पेश किया गया था। लेकिन यह समिट पहले ही दिन सवालों के घेरे में आ गया। दरअसल भारत इस साल एआई इम्पैक्ट समिट होस्ट कर रहा है और दावा किया गया कि यह दुनिया के सबसे बड़े एआई इवेंट्स में से एक है। भारत मंडपम में 600 स्टार्टअप्स, 13 देशों के पवेलियन और लाखों रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा सामने आया। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि करीब 3 लाख लोगों ने रजिस्टर किया। Yes, this is the biggest AI summit in the entire world. The response is phenomenal. The energy is palpable. Today, more than I think Abhishek was just estimating about 70,000 persons, especially young persons, have attended, joined this summit, and we can see the organization is very smooth. ऐसे में उत्साह जबरदस्त था और स्टूडेंट से लेकर के रिसर्चर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स तक बड़ी संख्या में पहुंचे। हालांकि जब लोग ग्राउंड पर पहुंचे तो तस्वीर कुछ अलग ही दिखाई दी। पहले दिन भारी भीड़ उमड़ी, लंबी कतारें लगी, कई जगह गेट बंद कर दिए गए और पास होने के बावजूद लोगों को एंट्री नहीं मिली। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा कि डिजिटल इंडिया के इस मेगा एआई इवेंट में यूपीआई तक काम नहीं कर रहा था और सिर्फ कैश लिया जा रहा था। डीजी यात्रा की चर्चा तो हुई, लेकिन असलियत में मैनुअल चेकिंग और धक्का मुक्की देखने को मिली। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ओपनिंग डे लॉन्ग क्यूज एंड कंफ्यूजन से भरा रहा। इस इवेंट्स में आपको बता दें कि एक अहम मोड़ तब आया जब इस इवेंट में आने के लिए प्रधानमंत्री का दौरा पहले से तय नहीं था, लेकिन अचानक प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बना और सुरक्षा कारणों से कई एरिया खाली कराए गए। एक्सिबिटर्स को कहा गया कि वे तुरंत बाहर जाएं। नतीजतन कई स्टार्टअप फाउंडर्स को अपने बूथ छोड़ने पड़े। एक स्टार्टअप फाउंडर ने आरोप लगाया कि जब वे वापस लौटे तो उनका एआई वियरेबल प्रोडक्ट गायब था। हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर सामान गायब होने की यह शिकायत कई सवाल खड़े करती है। महीनों की उनकी मेहनत, पैसा और उम्मीद दांव पर थी, लेकिन बदले में ना उन्हें कोई साफ जवाब मिला और ना ही तुरंत कार्रवाई की जानकारी सामने आई। इतना ही नहीं, इस इवेंट में एक और विवाद खड़ा हो गया। दरअसल एआई समिट में एक रोबोटिक डॉग पेश किया गया, जिसका वीडियो वायरल हुआ और उसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी की इनोवेशन बताया गया। लेकिन टेक यूजर्स ने दावा किया कि यह चीन की कंपनी यूनिट्री रोबोटिक्स का कॉमर्शियल मॉडल है, जिसका नाम है यूनिट्री GO2 है। इसके बाद चीनी मीडिया हैंडल चाइना पल्स ने ट्वीट करते हुए लिखा कि एन इंडियन यूनिवर्सिटी प्रेजेंट्स द चाइनीज रोबोट यूनिट्री GO2 एज देयर ऑन इनोवेशन एट द एआई समिट इन दिल्ली। यानी चीन के तरफ से सीधी ट्रोलिंग शुरू हो गई और यह संदेश दिया गया कि भारतीय समिट में चीनी रोबोट को अपनी इनोवेशन बताया जा रहा है। ऐसे में यह मामला सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर भारत की छवि से भी जुड़ गया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने हालांकि इस मामले पर सफाई दी और कहा कि इससे इन हाउस डेवलपमेंट नहीं बताया गया था, बल्कि केवल डेमो के लिए रखा गया था। वहीं इस मामले को लेकर के सवाल उठे कि इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्पष्ट डिस्क्लेमर क्यों नहीं था, स्क्रीनिंग प्रक्रिया मजबूत क्यों नहीं थी, और अगर यह चीन का रेडीमेड प्रोडक्ट था तो उसे भारतीय इनोवेशन की तरह पेश क्यों किया गया। वहीं सरकारी सूत्रों के मुताबिक विवाद के बाद यूनिवर्सिटी को एक्सपो एरिया खाली करने के लिए कहा गया। यानी पहले शो हुआ, फिर एक्सपोज और उसके बाद हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। कुल मिलाकर के भारत में एआई को लेकर के उत्साह असली है। 3 लाख रजिस्ट्रेशन और 600 स्टार्टअप्स की भागीदारी छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, लेकिन जब आप खुद को एआई सुपर पावर के रूप में स्थापित करना चाहते हैं तो इवेंट मैनेजमेंट भी उसी स्तर का होना चाहिए। अगर अचानक वीवीआईपी मूवमेंट्स एरिया खाली होते हैं, एक्सिबिटर्स अपने बूथ तक नहीं पहुंच पाते हैं, डिजिटल इवेंट में पेमेंट सिस्टम अटक जाता है और विदेशी मीडिया ट्रोलिंग शुरू कर देता है, तो स्वाभाविक रूप से सवाल तो उठेंगे ही। एआई इम्पैक्ट समिट भारत की टेक ताकत दिखाने का एक बड़ा मौका था। हालांकि दूसरे दिन भीड़ कंट्रोल होने और मैनेजमेंट में सुधार की बात सामने आई, जो सकारात्मक संकेत भी है। फिर भी पहला इंप्रेशन ग्लोबल मीडिया में अब दर्ज हो चुका था। आखिरकार टेक्नोलॉजी सिर्फ पोस्टर और स्टेज से तो नहीं दिखती,
बल्कि सिस्टम, प्लानिंग और प्रोफेशनलिज्म से दिखती है। सपना निश्चित रूप से बड़ा है कि भारत एआई में आगे बढ़े, लेकिन दुनिया को प्रभावित करने के लिए घोषणाओं के साथ साथ मजबूत तैयारी भी जरूरी है। ऐसे में अब सवाल आपसे है कि क्या यह सिर्फ शुरुआती अव्यवस्था थी या वाकई इस समिट ने भारत की किरकिरी कराई है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।